Guys, here is the question paper of BLA second semester, paper 1 philosophical and sociological perspective of education। जैसा कि हमें पता है ये एलयू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस में कराया जाता है, बट एग्ज़ाम एलयू के एग्ज़ाम सेंटर से ही बनता है। इसमें टाइम 3 घंटे का होता है और वहीं जो देखा जाए टाइम 3 घंटे का होता है, 3 आवर्स का, और मिनिमम 80 मार्क्स का होता है, जिसमें कि 5 क्वेश्चंस दिए होते हैं। दिए 10 क्वेश्चंस होते हैं पर करने कोई 5 क्वेश्चंस होते हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि 5 क्वेश्चंस करने हैं तो 16 पंजे 80, यानी कि एक क्वेश्चन के 16 मार्क्स। और जब 16 मार्क्स करने हैं तो इसके लिए देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द meaning and nature of philosophy and how philosophy is related to education। ये कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मीनिंग बताओ, फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि उसका नेचर बताओ, और इसी में हम मीनिंग लिखेंगे तो डेफिनेशंस लिखना कंपलसरी रहेगा। जब डेफिनेशंस लिखेंगे और फिलॉसफी कैसे रिलेटेड है एजुकेशन से, ये भी इसी में बताना रहेगा। तो यही दर्शन का अर्थ तथा प्रकृति क्या है, दर्शन शिक्षा से किस प्रकार संबंधित है, और वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज बेसिक एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी, डिस्क्राइब। गांधी जी के अनुसार बेसिक शिक्षा क्या है, वर्णन कीजिए। व्हाट इज द एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉन डीवे, डिस्क्राइब द रेलेवेंस ऑफ हिज फिलॉसफी इन प्रेजेंट टाइम। जॉन डीवी का शैक्षिक में योगदान क्या है, आधुनिक समय में उनके दर्शन की प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। व्हाट इज आइडियलिज्म, व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम एंड मेथड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म एंड डिस्क्राइब। आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या तथा शिक्षण विधियां क्या हैं, वर्णन कीजिए। व्हाट इज सोशलाइजेशन, व्हाट आर द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, डिस्क्राइब। समाजीकरण किसे कहते हैं, समाजीकरण के अभिकरण कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। व्हाट इज द मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशोलॉजी, क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल सोशोलॉजी एंड सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन। समाजशास्त्र का अर्थ क्या था, प्रकृति क्या है, शैक्षिक समाजशास्त्र तथा शिक्षा के समाजशास्त्र के अंतर को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन कल्चर, एक्सप्लेन यूनिटी डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। संस्कृति को परिभाषित कीजिए। भारतीय समाज तथा संस्कृति में अनेकता में एकता की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ एजुकेशन एंड सोसाइटी आर इंटरलिंक्ड, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। शिक्षा तथा समाज आपस में किस प्रकार जुड़े हुए हैं, शिक्षा तथा समाज के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज सोशल चेंज, हाउ द सोशल चेंज एंड एजुकेशन आर इंटर रिलेटेड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक परिवर्तन तथा शिक्षा आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। और लास्ट में है राइट शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में कुछ हमारे टॉपिक्स दे देते हैं जिनमें से पूछ लेते हैं, जैसे कि कभी कभार गांधी जी पे दे देते हैं, लेकिन इस बार गिज्जू भाई बधेका एंड टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी पे दे दिया है। गिज्जू भाई बधेका एंड सामाजिक गतिशीलता के प्रकार। अब देखा जाए तो ये क्वेश्चंस अगर करने रहेंगे तो इसमें हमें बहुत वाइजली चूज करना रहेगा कि मुझे कौन से क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि जब लिखना है हमको इसमें 8 पेज, तो आसान नहीं रहेगा। हेलो, और स्टूडेंट्स हम वही कह रहे थे कि अगर हमको इसमें से क्वेश्चंस करने हैं तो बहुत वाइजली चूज करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए। चलिए आइए देखते हैं, क्योंकि पहला हमारा क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत मैटर करेगा ऐसे एग्जाम्स में। जैसे कि देख लेते हैं, चलिए हाँ,
अब यहीं ले लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1। अगर मैं हूँगा तो इसमें करूँगा, क्यों? क्योंकि इसमें पहली हेडिंग मुझे मीनिंग की मिल जाएगी। अगर मीनिंग की हेडिंग मिल रही है, मीनिंग की हेडिंग मिल रही है तो मुझे फिर नेचर की मिलेगी, और मीनिंग और नेचर की मिली है तो मैं इसमें ही डेफिनेशन लिख दूँगा, डेफिनेशन, डेफिनेशन लिख दूँगा। इसी में मेरे लगभग 2 से ढाई 3 पेज लगभग मान लो भर जाएंगे। फिर मैं इसमें अगला ये है फिलॉसफी रिलेटेड टू एजुकेशन, इसमें भी मैं लिखूँगा तो 2-2.5 पेज, यानी कि 5 से 6 पेज का कंटेंट हो गया। इतना सही है। अब अगर वहीं आ जाऊँ, ये सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बेसिक एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी डिस्क्राइब। तो इसमें मुझे गांधी जी के अकॉर्डिंग बेसिक एजुकेशन को ही डिस्क्राइब करना रहेगा, जो कि इसमें समझाने वाला कंटेंट फिर कम हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि इसको ना ही किया जाए, क्योंकि इसमें लिखना ज़्यादा रहेगा और टाइम वहाँ कम हो पड़ जाएगा। हर क्वेश्चन में मुझे लगभग 35 से 40 मिनट ही देने रहेंगे, क्योंकि सिर्फ 3 घंटे का टाइम है। तो मैं चाहूँगा अगले क्वेश्चन में व्हाट इज़ आइडियलिज्म, ये लिखूँगा मैं। आइडियलिज्म लिखूँगा, इसके बारे में बताऊँगा, इसकी डेफिनेशन बताऊँगा, इसका मीनिंग बताऊँगा। और फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द नीड्स, व्हाट आर द एम्स, what are the aims, sorry, what are the aims of education and curriculum and methods में तो मैं जितने मेथड्स बता पाऊँ, जो क्वेश्चन मेथड वाला दिखे या ऐसे ही किसी हर क्वेश्चन में पार्ट दिखे, तो वो क्वेश्चन पहले उठाने हैं। जैसे कि मेथड इसमें दिख गए, आराम से तुम्हारे 2-2.5 पेज भर जाएंगे अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, और जब डिस्क्राइब करोगे तो आराम से 6-7 पेज का क्वेश्चन हो जाएगा। 2 क्वेश्चन हमारे सेलेक्टेड हो गए। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, व्हाट इज सोशलिज्म। देखो एक पार्ट मिला, इसकी एजेंसी, जितनी एजेंसी जो तुमने पढ़ी है सब लिख दो, सब लिखोगे, पार्ट वाइज लिखोगे, सबको डिस्क्राइब करोगे, आराम से ये क्वेश्चन करने लायक हो गए। 3 क्वेश्चन हो गए। व्हाट इज द मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशोलॉजी, डन। फिर डेफिनेशन बताओगे, सेम, क्लैरिफाई करोगे डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन सोशोलॉजी। पहले ये सब बताने के लिए इसमें एक अच्छा तरीका है कि पहले क्यों ना हम पहले एजुकेशनल सोशोलॉजी बताएं, फिर सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन बताएं, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताएं। आराम से 2 पेज होगा, 2-2.5 पेज। तो कितने क्वेश्चंस कर लिए हमने? 3 और एक ऊपर 4। अब सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है। एक क्वेश्चन में मैं चाहूँगा अगर मुझे चूज़ करना हुआ तो 9th is not a bad option. 9th is not a bad option. 7th is also a good option. Fine culture. तो वही गाइज, यहाँ पर हमें किसी भी क्वेश्चन को लिखने के लिए अच्छे से चूज़ करना रहेगा कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए। तो हमें वही क्वेश्चन चूज़ करना है जिसमें ज़्यादा पार्ट्स हों, या जिसमें हम अच्छे से लिख सकें, या जो मुझे आता हो। क्योंकि कभी कभार ज़्यादा पार्ट्स हों इसका मतलब नहीं कि हम उसकी तरफ चले गए और मुझे आता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू। अगले लेक्चर में या अगले पेपर के साथ कभी और मिलते हैं। थैंक्स।